सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं अमित कुमार सिंघल, टीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय दिरांग। विद्यार्थियों, हमने कल रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित भगवान के डाके कविता पढ़ी थी और आज हम इसके प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो देखिए, चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? स्पष्ट कीजिए। कवि ने पक्षी को और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? इसका उत्तर है, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए बताया है क्योंकि वे भगवान के संदेश को हम तक लाते हैं। वे भगवान की भेजी डाक लाते हैं। वे किसी सीमा से बंधकर नहीं रहते हैं। पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताया गया है क्योंकि वो भगवान के संदेश हमारे तक लाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? सोचकर लिखिए। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ पढ़ पाते हैं। इन्हें सामान्य मनुष्य नहीं पढ़ पाते। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए हैं। ये प्रकृति के रूप में पेड़, पौधे, पानी, पहाड़, पक्षी, बादल प्रकृति में ये रमे रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव, एकता का संदेश एक दूसरे से दूसरे देश में भेजते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भासते हैं। देखिए, इसमें ये इसका उत्तर भी है। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन पढ़ पाते हैं? मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ कौन पढ़ पाते हैं? पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। यहाँ बाँचने का मतलब है पढ़ना है। ख उत्तर है तीसरे में। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती, यानी किसी विशेष स्थान को मानकर या किसी विशेष जगह में प्रकृति बरसात नहीं करती। जहाँ उसको उपयुक्तता मिलती है तो वहीं बादल क्या करते हैं? बरसात कर देते हैं। प्रकृति किसी जगह को देखकर भेदभाव नहीं करती। तो इसका उत्तर है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ यानी सुगंध हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। प्रश्न नंबर 4 है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? उनकी चिट्ठियों को पढ़ पाते हैं, उनके संदेश को पढ़ पाते हैं। उत्तर है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ भगवान के भेजे संदेश को पढ़ पाते हैं। उनके द्वारा संदेश पढ़ने का अपना ही ढंग है। वे भगवान का संदेश समझ लेते हैं। कौन? पक्षी और बादल जो संदेश लाते हैं उनको कौन पढ़ लेते हैं? पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ आदि। प्रश्न नंबर 5 है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इस कथन का भाव यह है कि एक देश अपने प्रेम, प्यार के संदेश को पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देशों को भेजता है। क्या है कि भाव यह है कि एक देश अपने प्रेम, प्यार के संदेश को पक्षियों के पंखों के माध्यम से दूसरे देश को भेजता है। प्रकृति किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती। वह प्रेम, प्यार, एकता का संदेश सभी देशों को भिजवाती है। नेक्स्ट प्रश्न, पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, प्यार और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। सभी देश के व्यक्ति एक समान हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। पक्षियों और बादलों की चिट्ठियों का आदान प्रदान को हमें किस प्रकार देखना चाहिए? हमें प्रेम, प्यार और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देखना चाहिए। हम देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन क्या है? इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भली प्रकार समझ नहीं आती, पर पेड़, पौधे, पानी, पहाड़ उन्हें भली प्रकार समझ पाते हैं।
इन चिट्ठियों का संदेश किसी एक देश के लिए नहीं होता वरन सभी के लिए होता है। इंटरनेट सूचनाओं का विस्तृत जाल है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। इंटरनेट के माध्यम से संसार के किसी भी सूचना को तुरंत प्राप्त किया जा सकता है, इसे सभी समझ सकते हैं। इससे संदेशों का आदान प्रदान तुरंत हो जाता है। इससे पत्र भी भेजे जा सकते हैं। किससे? इंटरनेट के माध्यम से। लेकिन ये प्राकृतिक चीज़ें हैं। कौन? पक्षी और बादल जो क्या लाते हैं? पक्षी और बादल क्या? भगवान के संदेश लाते हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए। डाकिया जो पोस्ट मास्टर होता है, पोस्ट ऑफिस में काम करता है, हमारे को चिट्ठियाँ पहुँचाता है, उस पर 10 वाक्य लिखने हैं। हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज भी डाकिये दूर दराज बसे गांवों तक हमारे पत्र एवं मनी ऑर्डर पहुँचाता है। डाकिया ग्रामीण जनजीवन का सम्मानित सदस्य होता है। डाकिया का सब सम्मान करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर से चिट्ठियाँ लेके आता है, संदेश लेके आता है, पैसे लेके आता है, जोड़ने का काम करता है। डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम एवं लगन के साथ संपन्न करता है। डाकियों को क्या मिलता है? कम वेतन मिलता है। डाकिया का महत्व अभी भी बना हुआ है, भले ही कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया हो। देखिए अब बहुत से काम ऐसे हैं जो तुरंत हो जाते हैं, ईमेल से, इंटरनेट से हो जाते हैं। तो डाकिये का महत्व इस ज़माने में कम हुआ, लेकिन फिर भी बहुत से पत्र ऐसे हैं जो बिना डाक के असंभव हैं। डाकिये से हमारा अभिप्राय व्यक्तिगत संपर्क से होता है। डाकिया गांव के लोगों के लिए देवदूत के समान होता है, क्योंकि वह उनके लिए मनी ऑर्डर लाता है। मनी ऑर्डर, मनी यानी धन, ऑर्डर यानी आदेश, धन आदेश। तो पैसे भेजते हैं जो फौज में, पुलिस में या कहीं दूसरे पैसे में, नौकरी पैसे में होते हैं, तो अपने घर को पैसे भेजते हैं। तो किसके माध्यम से भेजते हैं? पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भेजते हैं, डाक के माध्यम से। और वो डाक कौन लेके आता है? डाकिया लाता है। इससे उनकी रोजी रोटी चलती है। अब देखिए यहाँ जितने भी भाई हमारे जो फौज पुलिस में भाई हैं, हमारे टीचर्स हैं, वो बाहर अपने गांव से दूर रहकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं और बदले में वो वेतन पाते हैं। उस वेतन को, सैलरी को किसके माध्यम से भेजते हैं? बाई पोस्ट माध्यम। पहले ज़्यादा इसका इस्तेमाल हुआ था, अब तो अनेक ऐप आ गए हैं भेजने के। डाकिया सुबह से शाम तक कड़ा परिश्रम करके जगह जगह घूमकर पत्रों को बांटता है, पर उसका वेतन कम है। डाकिया हमारी ज़रूरी चिट्ठियाँ लेकर आता है, इससे हमारे कई काम बनते हैं। अभी तक डाकियों को वह सम्मान नहीं मिला है जिसका वह हकदार है। डाकिया क्या करता है? एक तो कड़ा परिश्रम करता है, बहुत मेहनत करता है, जगह जगह घूमता है और एक एक घर जहाँ जहाँ चिट्ठियाँ आई हैं उनको चिट्ठियाँ बांटता है, लेकिन उसका वेतन क्या होता है? कम होता है, उसके परिश्रम के हिसाब से कम होता है। डाकिया हमारी ज़रूरी चिट्ठियाँ लेकर आता है, जो हमारी ज़रूरत की चिट्ठियाँ होती हैं उनको लेकर आता है, इससे हमारे कई काम बनते हैं। अभी तक डाकिये को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार है, यानी डाकिये को जो सम्मान मिलना चाहिए था उसको वह सम्मान नहीं मिला। डाकिया क्या होता है? सरकारी कर्मचारी होता है। तो ये प्रश्न थे, आप इनका घर पर अभ्यास करेंगे, इस वीडियो को बार बार देखेंगे ताकि आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएंगे और समय का सदुपयोग करेंगे। और इनका मैं फ़ोटो आपको भेज दूंगा, आपको इनको कॉपी में भी करना है। नमस्कार, जय हिंद।